प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी चोर और बदमाशों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम बात करेंगे अनूप शहर के गांव करणपुर कला की। वहां एक महिला को बदमाशों ने ईंट और पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। उनका इरादा था गांव में आकर चोरी करने का। फिलहाल तो ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। आपकी मम्मी ख़त्म हुई है ना? हाँ जी, मम्मी ख़त्म हुई है। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। कौन सा गांव है आपका? करणपुर कला। और थाना? अनूप शहर। अनूप शहर। बताइए क्या मामला है? मामला ये था, डकैती चली थी पड़ोस के घर में। मम्मी देख रही थी शोर में मारा, तो मम्मी के उन्होंने ईंट पत्थर मारे कि पकड़ ना ले। क्या लेने आए थे वो लोग गांव में? कुछ चोरी करने आए थे। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग 2 थे उसमें जब चोरी कर रहे थे, और बाकी के मुझे पता नहीं कितने थे गाड़ी में। आप सो रहे थे उस टाइम? हाँ, सो रहा था। घर में कितने सदस्य हैं आपके? सच तो काफ़ी थे, मम्मी उठी थी पहले। अच्छा, कितनी उम्र होगी मम्मी की? मम्मी की होगी 40 से 36 साल। 40 के लगभग। हाँ, और 40। पापा आपके? पापा 45 करीब होंगे। हैं पापा अभी? पापा नहीं, पापा खत्म हो गए। कोरोना में खत्म हो गए हाँ पापा। जी। मम्मी अब ऐसे बदमाशों ने मार दी। हाँ, मम्मी बता। क्या हुआ था आप बताएं थोड़ा गांव के यहाँ पे। यही है जी। और रात तो बदमाश आए थे। बदमाश आने के बाद में मतलब सामने इनके घर के सामने ही है मकान, उसमें बकरी चुराई, चाकू से काटी जेबड़ा। काटने के बाद में वहाँ हल्ला कटा। हल्ला कटने के बाद में जैसे हमारी भाभी लगती हैं वो, जैसे वो घर में से क्या नाम निकली। था उनका जिनको मारा? बिमलेश देवी। तो जैसे उन्होंने वो बाहर निकली, बाहर निकल के आने के बाद में वो गाड़ी स्टार्ट थी आगे, वो 2-3-4 दिखाई दिए थे उसमें। 3-4 दिखाने के बाद में जैसे उन्होंने कहा चोर बैन गाड़ी थी, चोर है, जैसा पीछे सल्ला कटा। तो आने के बाद में वो ईंट थी, वो ईंट मारी उनकी। ईंट मारी। हाँ। ईंट के मारने से और उनको जो है। हाँ। कहाँ पे मारी है ईंट? सीना में लगी हुई थी। सीने में चोट है? हाँ, सीना में चोट है। गंभीर चोट है तभी तो? हाँ, गंभीर। तो थोड़ा मतलब जब भी उसी टाइम खत्म हो गया कहीं? नहीं, कुछ देर के बाद में डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर वहाँ रास्ता में खत्म, एम्बुलेंस लाने के। अच्छा, अब ये बताइए कि ये हादसा कब रात हुआ है? हाँ, रात। कोई अधिकारी पहुँचे आपके? अधिकारी तो अभी नहीं पहुँचे खास। कौन पहुँचे फिर भी? सुबह पुलिस पहुँची? हाँ, सुबह पुलिस ही पहुँचे, कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। पुलिस पहुँची थी? हाँ, पुलिस ही पहुँची है। कोई नेता वगैरह? ना, कोई नहीं पहुँचा, ना ही कोई मतलब अधिकारी पहुँचा। खाली वो दरोगा ये पहुँचे हैं, कोई अधिकारी कोई नहीं पहुँचा। आप क्या काम करते हैं? मैं डेंटिंग का काम करता हूँ। मजदूरी करते हैं। एक मजदूर की माँ जिन्हें बदमाशों ने ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। अगर यही महिला किसी बड़े अधिकारी के घर में, किसी बड़े नेता के घर में होती तो बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता वहाँ पर तांता लगाए हुए होते और अपना अपना वहाँ पर जो है राजनीति कुछ रोटियाँ सेकते, कुछ अधिकारी वहाँ पर पहुँचते और हो सकता है कि बदमाशों को अभी तक अरेस्ट भी कर लिया होता। बदमाश अपने काम को अंजाम देकर वहाँ से फरार हो चुके। कुछ पुलिस वहाँ पहुँचती है जो हल्का इंचार्ज हैं और पोस्टमार्टम के लिए लाकर आज शव गिरे बुलंदशहर में, उन्हें लाकर जो रख दिया गया। खैर, अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार हैं और संतोष कुमार बेहद ईमानदार हैं, मगर एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वो पुलिसकर्मियों की नाकामी को लेकर कई बार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर चुके हैं, निलंबित कर चुके हैं, कार्रवाई करते नज़र आते हैं, मगर उसके बावजूद भी पुलिस का ऐसा ढुलमुल रवैया जिसकी वजह से बदमाश इतने ताकतवर हो चुके हैं, शायद पुलिस उनके सामने शायद बौनी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सरेआम गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद एक महिला को मारकर वहां से चोरी वगैरह जो भी जिस चीज़ को उन्होंने अंजाम दिया, आसानी से निकल कर चले जाते हैं। भैंस भी खोली थी जी, मतलब वहीं कई बार चोरी हो चुकी है। हाँ। पहले वहाँ भैंस बंधी हुई थी हमारे दरवाजे पर ही, वहाँ से रात को ही चोर भैंस खोल के ले गए। लेकिन उसमें रिपोर्ट भी करी थी। अच्छा, पहले भी गांव में हुई थी, शिकायत की थी आप लोगों ने? हाँ जी, शिकायत रिपोर्ट करके आए जी, लेकिन उसकी कोई एफआईआर की कॉपी तो होगी? एफआईआर की कॉपी 2 साल से होगी जी। 2 साल पहले? हाँ। चलिए, 2 साल का भी ज़्यादा पुराना समय नहीं है। और तो ये बकरी ही लेने आए थे या कुछ और चोरी वोरी? फिलहाल तो बकरी चोरी करी, लेकिन उनका ये मकसद कि पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं। बकरी चोर थे जी। अब बकरी चोर कह दें उन्हें या बदमाश कह दें, क्योंकि कत्ल तो हुआ है,
मर्डर हो गया। ऐसा हो सकता है कि कल इन्होंने आ जाइए आगे आगे बैनामा कराया था। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो इनके घर में पैसा हो कि इरादे से आए हो, पैसे के चक्कर में मारने आए हो। जिनके घर में आए थे जिनकी मौत हुई है उन्होंने कल बैनामा कराया था। अच्छा हो सकता है कि उनको किसी तरीके से मारने आए हो, क्यों बदमाशी कि पैसे जब आदमी लूट करने आए हो। बैनामा कराता है तो कुछ ना कुछ पैसा तो फालतू ही रहता है घर में। तो हो सकता है वहाँ तुक्का नहीं लगा हो और वहाँ बकरी मिल गई खोल के उन्हें। जब आदमी आता है तो कुछ जो तो अगर नहीं जो बदमाश होते हैं ना, वाकई में जो आला किस्म के बदमाश होते हैं या मर्डर के इरादे से या लूट के इरादे से आते हैं, वो बकरी नहीं खोलेगा कभी भी। जो लुटिया चोर टाइप के होते हैं, शायद बदमाशों को ऐसे छोटे मोटे लुटिया चोरों को ये बात बुरी भी लगेगी। जो लुटिया चोर टाइप के होते हैं ना, बकरी उठा लो और बर्तन उठा लो, ये उनके काम होते हैं। जो कई अच्छे जो प्रोफेशनल बदमाश होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, तो बकरी चोरी होंगे, जाहिर सी बात है ये तो। मगर वो ये कि महिला उनके बीच में आके अड़ गई, तो क्या मतलब उनको जिस तरह से वो चोरी कर रहे थे जिस दौरान उन्होंने देख लिया, आके वो उनका विरोध किया होगा, कुछ तो बीच में आ गई होंगी, रोकने की कोशिश की होगी। विरोध ही तो करा था जी, हल्ला काटा चोर चोर चोर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चोर चोर जैसा बकरी ने ले जा रही खोल कर, और गाड़ी उन्हीं के दरवाजे पे ही खड़ी थी, आ गई बैन गाड़ी। तो जैसा हल्ला काटो तुरंत ईंट उठाई, हुई पत्थर वत्थर पड़े, ईंट उठाई और चलिए उनकी जीवन लीला फिलहाल समाप्त हो चुकी है, और चोरों से वो शायद मुकाबला भी कर रही हों या उन्हें रोकने की कोशिश की हो, शोर मचा रही हो, तो चोरों ने उन्हें अपना रास्ते का रोड़ा समझकर मौत के घाट उतार दिया। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।